नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कभी उत्तर प्रदेश की मायावती और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी की शरण में चले गए हैं। जब तक वो हिंदुत्व की बात करने वाले बीजेपी में रहें, उन्होंने कभी भी रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाया और न ही उसकी चौपाई में उन्हें कोई बुराई नजर आई, क्योंकि ऐसा करने से उनकी मंत्री वाली कुर्सी पर शायद खतरा मंडराने लगता। मगर जैसे ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने सीधे रामचरितमानस के खिलाफ हल्ला बोल दिया और उसकी एक चौपाई पर सवाल भी उठाने लगे, जिससे बीजेपी जहां बुरी तरह से भड़क गई है, तो वहीं अब सीएम अरविंद केजरीवाल के विधायक ने भी इस मामले में सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य को जबरदस्त लताड़ लगाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर उठाया सवाल। यूपी से दिल्ली पहुंचा रामचरितमानस पर मचा बवाल। सपाई स्वामी प्रसाद पर भड़के केजरीवाल के विधायक। बीजेपी सांसद बेटी के बहाने स्वामी प्रसाद को खूब लताड़ा। दरअसल तुलसीदास द्वारा भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी चौपाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है और एक बयान में कहा है, सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश हैं उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को ही बकवास बता दिया, तो वहीं उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा और न ही अपनी पार्टी में नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य को जबरदस्त लताड़ लगाई है। एक ट्वीट में आप विधायक नरेश बालियान ने लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी से सांसद है। ये आदमी अपनी बेटी को बीजेपी के खिलाफ समझा नहीं पाया, लेकिन पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को फाड़कर आम जनता को उकसाकर राजनीति कर रहा है। ये भाजपा के एजेंट हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये भाजपा इसलिए छोड़ा क्योंकि भाजपा ने इसके लोगों को टिकट नहीं दिया था। ऐसे लोगों से बचें। जब देश में हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे हावी हैं, तब ये दूसरा धर्म का मुद्दा लेकर घुस गया। इसका खुद का पेट भरा हुआ है, आपको उकसाकर राजनीति करना चाह रहा। मुद्दे से ना भटकें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाए रखें। इनकी क्या, ये फिर कल बीजेपी में जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट दरअसल इसलिए बताया है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले बीजेपी में ही थे और योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और सपा में चले गए और आज रामचरितमानस पर सवाल उठाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जबकि उन्हीं की सगी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद है। बहरहाल बौद्ध धर्म मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ मोर्चा खोला है और हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल उठाया है, उस अखिलेश यादव की चुप्पी और आप विधायक नरेश बालियान से मिले करारा जवाब पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साधु संतों ने इस पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संत साधु हैं, भगवान के भक्त हैं और वो इस प्रकार से वो न तुम्हारे कहने से वो जल्लाद हो पाएंगे,
न आतंकवादी हो जाएंगे और न इस प्रकार से कोई भी दोष साधु में नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, जो मानसिकता जिसकी होती है वह मानसिकता जरूर साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता यह है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। इस भावना से ही प्रेरित हो करके और रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। इसलिए ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं, किसी संत के लिए नहीं लागू होते हैं। इसलिए मौर्य, तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, तो पगलाए गए हो। और पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। इसलिए तुम जिस तरह से बोल रहे हो, इससे स्पष्ट है कि तुम्हें पागल खाना में भेज दिया जाए, जहाँ की तुम्हारी ये दवा हो, जिस दवा से तुम ठीक हो करके। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब से रामचरितमानस पर जो है तो अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, तब से वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और लगातार वह जो है तो कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करते दिख रहे हैं। अभी उन्होंने जो कहा है कि अगर दूसरे लोग किए होते तो उनको लोग आतंकवादी कहते, तो मैं उनको बता रहा हूं कि अगर वो दूसरे धर्म पर इस तरह की टिप्पणी किए होते तो अभी तक इनाम न घोषित होता, अभी तक उनके न जाने कितने टुकड़े हो गए होते। जबकि कुरान में सब दुनिया जानती है कि 27 आयतें ऐसी हैं कि जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं कि उस पर कोई जो है तो बयान दे दे। लेकिन सिर्फ जो है तो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है उस पर कोई भी जो है बोलने जा रहा है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उनको सुझाव दूंगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचे। किसी भी राजनेता को धार्मिक बयानबाजी से बचना चाहिए। धार्मिक कार्य जो है ये धर्माचार्यों का है, नेताओं का काम है कि आप जनता के हितों को लेकर के राजनीति करिए। उसने एक बार फिर अपने एजेंडे को प्रत्यक्ष कर दिया है कि किस प्रकार से सपा तथा सपा का जो एमएलसी है स्वामी प्रसाद मौर्य राम और राष्ट्र के प्रति सोचता है। मुलायम सिंह की सरकार थी, धड़ल्ले से यहाँ गोलियां चलाई गई और यहाँ शहीद मार्ग का निर्माण कर दिया गया। जिस अयोध्या की धरती को जो अपराजय है, अजय है, ऐसी अयोध्या में उन्हीं आराध्य राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों को गोलियों से भून दिया गया तथा रामचरितमानस को जिस प्रकार से उसी पार्टी का एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जल्लाद बताने की चेष्टा कर रहा है, तो यह अत्यंत निंदनीय है, राष्ट्रद्रोह है। तत्काल प्रभाव से ऐसे बेधर्मी के ऊपर मुकदमा अगर नहीं पंजीकृत किया गया तो मैं दिवाकराचार्य ऐलान करता हूं कि मैं अनशन पर बैठूंगा इसके लिए।